हमारा देश आज सबसे गरीबी रेखा में पाया जाता है। क्यों ऐसा क्यों है? मैं आपको बता दूं कि हमारे देश के लोग नौकरी करने पे उतरे हैं, क्योंकि हमारा देश नौकरी करने पर विश्वास रखता है, नौकर बनने पर विश्वास रखता है। और मेन रीज़न यही है, इसीलिए हमारा देश गरीब है। हमारे भारतीय लोग, हमारे भारत के पेरेंट्स ज़्यादातर शुरुआत से 99% लोग यही सलाह देते हैं कि बेटे अच्छी पढ़ाई कर ले और इसके बाद नौकरी लग जाए। और किस तरह रिएक्ट करते हैं? ये कहते हैं कि 50,000 से शुरुआत है, 50,000 से स्टार्टिंग है। कितना शॉकिंग लग रहा है। मैं आपको बता दूं कि हमारे देश के लोग इतनी मेहनत करते हैं नौकरी करने के लिए, 3 साल, 5 साल, 10 साल, और यही 10 साल अगर अपनी ये नॉलेज व्यापार करने में, अपने आप को डेवलप करने में लगा दें, तो शायद वक्त वो 10 लाख नहीं 10 करोड़ रुपए के व्यक्ति बन सकते हैं। लेकिन हमारे देश में शुरू से ही ये हमारे मेमोरी में सेव कर दिया जाता है। हमारे पेरेंट्स ये सेव करते हैं कि पढ़ाई कर ले अच्छी और 50,000 की नौकरी ढूंढ ले। उनके लिए अगर 30,000 रुपये भी मिलें तो बहुत हैं। मैं आपको बता दूं कि जब तक हमारे देश का युवा ये सोचेगा कि उसकी नौकरी लग जाए, तब तक हमारा देश गरीबी रेखा से कभी ऊपर नहीं उठेगा। मैं आपको बता दूं, हमारा भारत जब स्वतंत्र हुआ था, उसके बाद जापान देश स्वतंत्र हुआ था, और आज जापान को देख लीजिए। जापान हमसे 100 साल आगे चल रहा है, 100 साल टेक्नोलॉजी के मामले में आगे चल रहा है। और वहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो ट्रेन है वो ऊपर चलती हैं आसमान में, और यहाँ पर वह टेक्नोलॉजी आते आते लगभग 100 साल बीत जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर कुछ वह टेक्नोलॉजी आने की संभावना है। आप सोचिए कि हमारा देश जापान से पहले स्वतंत्र हुआ था, और उसके बाद 15 साल बाद लगभग जापान स्वतंत्र हुआ था, और आज जापान हमसे 100 साल आगे है, क्योंकि वह नौकरी करने पे विश्वास नहीं रखता। वह सेल्फ डिपेंड, हर युवा वहाँ का सेल्फ डिपेंड है। चीन को देख लीजिए आप, चीन भी नौकरी करने पे विश्वास नहीं रखता। वहाँ पर चीन का बच्चा लाखों रुपए कमाता है, और यहाँ पर आधी जिंदगी तो हम नौकरी की तैयारी ही करने में बिता देते हैं। चीन का हर एक बच्चा का कुछ ना कुछ व्यापार है। जब तक हमारे मानसिक में ये नहीं सेव होगा कि हमें 10 लोगों की ज़िंदगी संभालनी है, हमें 10 लोगों की घर को चलाना है। मुकेश अंबानी को देख लीजिए, मुकेश अंबानी आज हजारों लोगों की ज़िंदगी संभालता है। अंबानी से सीखिए। हमारे भारतीय पेरेंट्स लोगों से कहना है कि आप अपने बच्चे को ये कह के दीजिए, हमें 1 लाख रुपए इनकम महीने चाहिए। क्या आपका बच्चा नहीं कमा सकता? जब आप 50,000 नौकरी के लिए 10 साल मेहनत कर सकते हैं, जब 50,000 ही आपकी लिमिट है, 1 लाख ही आपकी लिमिट है, आप ये क्यों नहीं कहते कि आपका बच्चा 1 करोड़ रुपए महीने कमाएगा? क्या आपका बच्चा 1 करोड़ रुपए महीने नहीं कमा सकता? आप क्या कहते हैं? कमा सकता है। क्यों? अडानी को देख लो, टाटा, बिरला, ये लोग क्या कमाते नहीं हैं करोड़ों रुपए महीने? है तो इंसान ही हमारे भारतीय, फिर आप क्यों नहीं कमा सकते? आप सोच बड़ी कीजिए। मेन रीज़न दूसरा भी ये है कि सोच बड़ी नहीं, हमारी बचपन से ही सोच छोटी है, और जब तक अपनी सोच को नहीं बढ़ाएंगे तब तक आपके पास मैप ही नहीं आएगा। आप सोच को तो बढ़ाइए, रास्ता अपने आप मिलेगा। आप ये सोचिए कि आप 1 करोड़ रुपए महीने कमाएंगे, आप 10 करोड़ रुपए महीने कमाएंगे। जब तक आप
अपनी सोच को बड़ा नहीं करेंगे तब तक आप नहीं उस लेवल पर पहुंच सकते। हमारे देश की शुरुआत से ही सोच छोटी है, इसीलिए हमारा देश गरीब है, नौकर बनने के लिए चला है, नौकरी पर विश्वास रखता है। मैं किसी भी पढ़ाई का विरोध नहीं कर रहा हूँ। पढ़ाई उसी समय तक कीजिए जब तक आप नॉलेज एकत्रित करें, और वो पढ़ाई ही क्या जो आप नॉलेज करते हैं वो क्या आपकी जब आपकी नौकरी लग जाती, नौकरी में क्या काम आती है? हवलदारी करेंगे क्या आप A² + B² का वहाँ फार्मूला काम आता है? अल्फा बीटा गामा कहाँ जाते हैं आपके? मैं पढ़ाई का विरोध नहीं कर रहा हूँ। पढ़ाई करिए नॉलेज के लिए, और नौकरी भी सीमित समय के लिए कीजिए। पूरी ज़िंदगी आप नौकरी करने के लिए मत जाएं। नौकरी कीजिए मगर लिमिटेड समय तक, और अपनी ज़िंदगी को इस तरह मत बेचिए। 50,000 रुपये में अपनी ज़िंदगी को आप बेच देते। जिस दिन हमारे देश का युवा कुछ लोगों की ज़िंदगी को संभालने का निर्णय ले लेगा, उस दिन हमारे देश ऑटोमेटिकली गरीबी रेखा से पार हो जाएगा। और जिस दिन हमारे देश का हर एक युवा ये जिम्मेदारी ले लेगा, उस दिन हमारा देश ये गरीबी रेखा में नहीं, गरीबी रेखा से पार हो जाएगा। और ये मेरा वादा ही नहीं बल्कि चैलेंज है।